बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। सुबह के 5:30 हो रहे हैं। माशाल्लाह जी, इधर रही गाय ने भाई साहब जो भूसा था आगे वो सारा खा लिया हुआ है, एकदम सफाई कर दी हुई है। तो अभी गाय के आगे ना दोबारा गाय का खाना जो है ना वो डालना है। ये रही जी गाय की खल। अभी खल को रेडी करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह खल में पानी डाल दिया है। इसे 10 से 15 मिनट के लिए ना रख देंगे ताकि खल जो है वो सही से पानी को पी ले। ये है जी भूसा। अभी भूसे को लेके चलते हैं गाय के पास और खुरली में यानी गाय की प्लेट में इसे डालते हैं। भूसा जिस तोड़े में है ना, इसका मुंह सही से खुला नहीं है, थोड़ा कैंची से ना काटना पड़ेगा इसे मुझे ना, ताकि इजीली मैं भूसा डाल सकूं। खल में जब पानी डाला था तो कितना ज़्यादा था, कितना पानी पी भी लिया खल ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ना 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 रूखा नहीं खाना। दाबड़े में चोकर ले लिया। अभी ये भी गाय के आगे डालेंगे। ये भी गाय को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अभी देखें गाय कैसे नॉन स्टॉप खाती जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे खाना शुरू हो गई है चोकर को, लेकिन ये मिक्स करना पड़ेगा, ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना भाई। ये हम तरबूज लेके आए थे, तो ये तरबूज का छिलका है, इसको बराबर पीसेस में काट लिया हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह जी, सूरज तुलू हो चुका है। अभी तो मौसम ठीक है, लेकिन जैसे ही सूरज थोड़ा सा ऊपर जाएगा ना शदीद गर्मी हो जाएगी। तो अभी मैं जा रहा हूँ गाय के लिए चारा लेने के लिए। बाद में ना असल में हो जाती है गर्मी, तो इसलिए सुबह सुबह ही चारा जो है ना वो काटना पड़ेगा। मुख्तलिफ दिनों में मुख्तलिफ टाइम पे ना चारा काटना पड़ता है। जैसे कि सर्दियों में जो है वो शबनम ज़्यादा पड़ी होती है, तो इसलिए फिर थोड़ा लेट चारा काटते हैं। इन दिनों जब सूरज ऊपर थोड़ा सा चला जाता है तो गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए किसान जो है ना वो कोशिश करते हैं कि सुबह सुबह ही चारा काट लिया जाए। कपड़ा मैंने ले लिया है जिसमें चारा डाल के लेके आना है। फार्म हाउस में पड़ी हुई थी अपनी ये दरांती लेने के लिए मैं आया हूँ। ये चारा काटने के लिए इस्तेमाल होती है। हम हैं जी दौरे हाज़र के किसान। पैदल आना खेतों में हमें थोड़ा सा लगता है मुश्किल तो मैं लेके आया हूँ बाइक। इस तरफ है जी हमारी धान की फसल यानी चावल की फसल जो कि रेडी है। आप देख सकते हैं फल जो ऊपर लगा हुआ है ना, जो चावल लगे हुए हैं ये माशाल्लाह ब्राउन हो चुके हैं। चावल की फसल में ये जो बड़े बड़े ग्रीन आपको नज़र आ रहे हैं ना ऊपर उठे हुए, ये सारे काट लें। चावल के पौधे नहीं हैं, ये देख रहे हैं आप। इस पर ये चावल की तरह की चीज़ लगी तो ये, लेकिन ये चावल नहीं है। वैसे दूध लेके चाय पीना या दूध पीना बहुत इजी है। जब गाय नहीं थी तो इस टाइम मैं घर आराम कर रहा होता था, करने को कुछ नहीं होता था। और आज देखें लड़का काम कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, चारा लिया है मैंने काट। क्योंकि हमारी एक ही गाय है तो ज़्यादा चारा काटने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरे नंबर पे अभी ये भी कंफर्म नहीं है कि ये जो चीज़ मैंने काटी है ये गाय खाएगी कि नहीं। वैसे तो खा लेते हैं जानवर, लेकिन हमारी गाय का पता नहीं है। कुछ जानवर नखरे भी करते हैं ना। इसे कपड़े में नहीं बांधेंगे, थोड़े देसी तरीके से गठरी अपनी रेडी करेंगे। ये मैं बेसिकली रस्सी तैयार कर रहा हूँ। और ये शाम को डालना है, ये शाम के लिए चारा काटा गया है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अपनी गठरी रेडी है। अभी इसे उठाते हैं। बाइक हम लेके आए हुए हैं, बाइक पे रखते हैं और घर ले जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाइक पे रखना है तो सर पे रखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे उठा के ले जाऊंगा मैं। गाय के आगे जो मैंने गतावा किया था वो काफ़ी ज़्यादा गाय ने खा लिया हुआ है, ये थोड़ा सा बच गया है। अभी ये गाय जो है मुझे नहीं लगता खाए, तो अभी गाय को इधर से खोलते हैं और लेके चलते हैं सीधा फार्म हाउस में। आज का दिन गाय जो है फार्म हाउस में गुजारेगी। तो रात इधर गुजारी है ना, ये चेक करें कितना गोबर किया इसने पूरी रात में, ये देखें। चल 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 लाली चल। अपने सुबह के काम ख़त्म करने के बाद मैं गया, शावर लिया, नाश्ता किया, वीडियो वगैरह एडिट करनी थी वो काम ख़त्म किया और मेरी लग गई आँख। तो थोड़ी देर के लिए मैं सो गया हुआ था, तो अभी उठा हूँ मैं। तो अभी चलते हैं फार्म हाउस में, अपनी गाय का पता करते हैं। गाय बस मौका तलाश कर रही होती है कि कब मुझे मौका मिले मैं फार्म हाउस से निकलूँ। ये दरवाज़ा हवा के झोंके से खुला और गाय बाहर। चलो चलो
कल मैं ये रस्सी लेके आया था अपनी गाय के लिए, 15 मीटर ये रस्सी है। इस रस्सी से तैयार करनी है अभी मोरक। जो रस्सी डाली हुई है ना गाय को, वो चेंज करनी है उसकी बेसिकली। तो मोरक जो है ना वो बनवानी पड़ेगी। तो अबू जान के दोस्त हैं तो वो बना लेते हैं बहुत अच्छी मोरक। अंकल सदीक को रस्सी देते हैं और अभी अंकल जो है ना ये मुझे तैयार कर देंगे मोरक। ये 15 मीटर लंबी बनानी है ज़रा। नॉर्मली 8 मीटर रस्सी चाहिए होती है, लेकिन मैं 15 ले आया हूँ, तकरीबन डबल। मोरक रेडी हो चुकी है और ये लंबा सा रस्सा है जी। अभी मोरक जो है ये चेंज करते हैं और फिर देखते हैं अपनी गाय को मोरक कैसी लगी है। ये जी मोरक चेंज हो गई है। ये चीज़ जो है ना ये बस नाक के दरमियान में करनी है, तो ये थोड़ी सेट कर लेते हैं, ज़रा सही तरह खुले ना। ऐसे खोलना पड़ता था गाय को, तो जब खोलते थे ना जैसे ही दरवाज़ा खुलता था तो गाय की कोशिश होती थी कि मैं भागूं बस यहाँ से। लेकिन अभी रस्सी लंबी हो गई है ना, तो अभी किसी दरख्त के साथ भी बांध देंगे ना तो ये चुगती रहेगी। जैसे कि ये देखें, अभी ये सिंपल सा काम करेंगे, ये अभी लगी रहे यहाँ पे, अभी यहाँ से हिलेगी नहीं, यहाँ पे चुग रही है ना, चुगती रहे जी बस। जी अब्बू जी यार उथे वो पैड़ी दे विच पट्ठे नहीं पे किले दे विच ठीक हो गया, पंड बद्धी दी आ, ठीक है, ते वो चुक लिया। ओके हो गया। हाँ मोटरसाइकिल लै जी। गाई चंगी आ, दोहरे पुट्ठे दी गाइयां हो जा डंगर जेड़ा ना टुटदा नहीं, ते डंगर जदों लईए दोहरे पुट्ठे दा लईए। दुध भी ठीक दिंदा है, दुध भी ठीक दिंदा है, नाले काला डंगर है ना जेड़ा। यहाँ पे मैंने गाय को दिया है बांध। पहले गाय वहाँ पे थी, अब यहाँ पे बांधा है। यहाँ से घास वगैरह ये खाएगी। रस्सी लंबी है, अगर धूप लगेगी तो छाँव में चली जाएगी। धूप में जानवर का ये होता है कि मक्खियाँ जो है ना वो नींद को काटती हैं, अदरवाइज़ छाँव में होना तो फिर मक्खियाँ नींद को छोड़ती। ये कोशिश कर रही है बाहर जाने की, नाकाम कोशिश। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, ठीक हो? ये जी इधर चारे की गठरी है, अभी इसे उठा के लेके जाना है घर। पहले थोड़ा सा हिला लेते हैं क्योंकि ठंडी जगह होगी ना नीचे, तो ये ना हो कि कोई चीज़ नीचे घुसी हो। था कुछ वो उधर को गया है, पता नहीं मेंढक था या क्या था। अल्हम्दुलिल्लाह जी, चारा लेके पहुंच गया हूँ मैं फार्म हाउस पे। आगे इसलिए रखा हुआ है कि पीछे रख रहा था ना मैं तो ये गिर रहा था बार बार, तो मिट्टी लग जाए ना तो फिर जानवर खाता नहीं है। तो प्लीज़ डोंट ट्राई दिस एट होम। बिस्मिल्लाह जी। ये अभी वाला चारा और जो सुबह हम लेके आए थे चारा, दोनों मिक्स करेंगे और इसे लेके चलते हैं टोके पे। टोका हमारा तो है नहीं, तो साथ ही सिस्टर का गौं है तो उनका है, तो वहाँ से जनाब कुतर करके ले जाते हैं। भाई मुदस्सर कह रहे हैं कि आप दूसरी बाइक लेके आ जाएं, मैं इस बाइक पे चारा रख के ले जाता हूँ। स्टैंड 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 स्टैंड। अल्लाह इस्पुर्द। वो आगे आगे जा रहे हैं भाई मुदस्सर। चल मार्शल, चल चल चल। हमारे पास सारा सामान हुआ करता था, लेकिन जब हमने जानवर बेच दिए तो फिर आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। तो उनमें एक टोका भी शामिल था। टोका था हमारा, लेकिन हमने फिर दे दिया, अभी टोका लेना पड़ेगा। तो आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें इंशाल्लाह पूरी हो जाएंगी। टाइम लगेगा थोड़ा, लेकिन पूरी हो जाएंगी। तब तक ऐसे ही जुगाड़ पे काम चलाना पड़ेगा जब तक चीज़ें पूरी नहीं होती। चल चल मार्शल। ये है जी टोका और ये रहा जी चारा। अभी चारे का काम तमाम करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिक्स करके ला लेने। यार कुछ चीज़ें ना मुझे पंजाबी की उर्दू में एक्सप्लेन करने में ना प्रॉब्लम हो रही है, ख़ास तौर पे ये जो जानवरों के रिलेटेड है। अभी क्या कहेंगे, चारा कुतर लिया है, क्या कहेंगे? हाँ कुतर लिया है। कुतर लिया भाई मुदस्सर ने मेरी तरह पूरी कर दिया उर्दू। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अपनी लाली जो है वो चारा खाना शुरू हो गई है। ये थी जी मेरी सुबह से लेके शाम तक की रूटीन, और अल्हम्दुलिल्लाह दिन हो गया ख़त्म, काम भी अपना हो गया ख़त्म। गाय मज़े से चारा खा रही है। गाय चारा खा रही है ना तो मुझे देखने का मज़ा आ रहा है, पता नहीं क्यों।
ऐसे अच्छा लग रहा है। मैं कितनी देर से ऐसे खुली के साथ ना खड़ा था और देख रहा था गाय को, माशाल्लाह चारा खा रही है ये। आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। ज़ैनुल आबिदीन को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।